गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 वीर मालव जी। तो सबसे पहले हम लोग पाठ पर इसमें जानेंगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, हमारे देश की धरती ने ऐसे अनेक वीरों को जन्म दिया है जो न केवल बहादुरी और साहस की मिसाल थे, बल्कि वे बहादुरों का सम्मान भी करते थे, चाहे वे शत्रु ही क्यों न हो। शिवाजी एक ऐसे उदार चरित्र के महान शासक थे। वे वीरता और देशभक्ति का सम्मान करते थे। इस पाठ में उनके द्वारा अपनी हत्या करने आए एक वीर बालक को जीवनदान देने का वर्णन है। पात्र शिवाजी, तानाजी, मालोजी, दरबान। दृश्य एक, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। पास ही एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते हुए उठ बैठे। मालोजी उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, परंतु पीछे से तानाजी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देखते हैं। शिवाजी बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भय होकर, मृत्यु। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। मालव जी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों एवं चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर हो, वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसमें सच है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे? मालव जी बात सच है, उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी वीर पुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? मालव जी नहीं। शिवाजी फिर क्या, मेरे बैरियों ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था? मालव जी हाँ। शिवाजी क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? मालव जी महाराष्ट्र कुलभूषण ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी फिर क्या बात है? मालव जी यदि आप सचमुच ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनकी मृत्यु को 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सह लेता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बड़ा ही कठिन काम है। एक दिन मैं इसी विचार में बैठा था कि यह एक यवन ने मुझसे कहा कि अगर शिवाजी का वध कर दो तो मैं इनाम में बहुत कुछ दूंगा। इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवश आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी महाराष्ट्र नरेश, प्रजापति होकर आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर अपना नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चे की देख रेख करना आपका कर्तव्य है। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, तानाजी इस बालक को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी माता जी को एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तब? मालव जी मैं वीरपुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कुछ समय में माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यहीं देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारा क्या विचार है? तानाजी महाराज आप सत्य कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी नहीं महाराज। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में यह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, धन्य हैं आप। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें भारी होने की क्या बात है? शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती हैं। अच्छा थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आ गया महाराज। प्रस्थान दृश्य 2, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, समय दोपहर। शिवाजी तानाजी को
की ओर मुंह फेर कर तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ तानाजी महाराज। यह उसकी वीरता और साहस का प्रभाव है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें क्या संदेह है। दरबान का प्रवेश। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहते हैं। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालो जी का प्रवेश। मालो जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। मालो जी, महाराज, आपसे विदा होकर घर पहुंचा। माता बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। कायरता से नहीं, वरन इस भय से यदि मैं सारी बात उनसे कह दूंगा तो वे मुझे आप तक आने नहीं देगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सकूंगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है। मालो जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम सच्चे क्षत्रिय हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर भारत माता गर्व करती हैं। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालो जी शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य हैं, आप जैसे ही नरेश से ही भारत का उद्धार होगा। शिवाजी मालो जी को छाती से लगा, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुखी से दुखी और व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। दिन रात मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूँ। मालो जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। एक न एक दिन तो मरना ही है, फिर इस जीवन से क्या लाभ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। पर्दा गिरता है। धन्यवाद।